बोर्न अगेन पुस्तक में ही, जो कि डॉक्टर वाल्टर की रिसर्च पर आधारित है, बहुत से हिंदू केस का जिक्र किया गया है। क्योंकि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म को माना जाता है, तो जब हिंदू धर्म का कोई बच्चा अपने पिछले जन्म की यादों का जिक्र करता है, तो उसे एक प्रोत्साहन मिलता है परिवार की तरफ से, आसपास के लोगों की तरफ से, ताकि वो बच्चा और खुलकर बताए। तो इसी तरीके का एक और केस था जिसमें नखलों का एक स्थान है काकोरी। वो एक मुस्लिम बहुल इलाका है जहाँ पर मुस्लिम लोगों की तादाद अधिक है और वहाँ पर उर्दू भाषा का प्रयोग भी अधिक किया जाता है। तो मुशीर अली नाम का एक लड़का, जो कि 25 वर्ष की आयु का था, उस इलाके में, जिसके पिता का नाम हैदर अली था, जो कि बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के थे, दिन में 4 टाइम नमाज़ पढ़ना, और वो जैसे एक धार्मिक कार्यों के लिए धन एकत्र करने की प्रक्रिया होती है ना, जैसे वो सफ़ेद चादर पर धन एकत्र किया जाता है, इस तरह का कार्य वो किया करते थे हैदर अली। और मुशीर अली फल सब्जियां बेचने का कार्य किया करता था। मुशीर अली का परिवार बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का था। वहाँ बच्चों को नमाज़ पढ़ना, और उर्दू में काफ़ी अच्छे थे, उसके परिवार में सभी लोग उर्दू लिखना पढ़ना बोलना जानते थे। तो मुशीर अली की परवरिश भी इसी तरह से हुई थी। मार्च 1980 में जब मुशीर अली अपनी फल सब्जियां खरीदने के लिए घोड़ा गाड़ी पर बाज़ार की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी एक ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में उनकी जो दाहिने साइड की पसलियां थी वो बुरी तरह से कुचली गईं, टूट गईं, और ऑन द स्पॉट ही उनकी मृत्यु हो गई। और इस घटना के बहुत जल्दी बाद, यानी 1 वर्ष से भी कम वक्त का समय लगा, फरवरी 1981 में काकोरी गांव, जहां पर मुशीर अली रहा करता था, उसके करीब ही नखलों में ही एक और गांव था बसबापुर। इसी बसबापुर में गुरु प्रसाद और बिश्ना देवी रहा करते थे, जिनके घर नरेश का जन्म हुआ। नरेश, जो कि एक निम्न मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार में पैदा हुआ, जो उसका पूर्व जन्म का गांव था काकोरी, वो उसके करीब ही था। नरेश के मामले में ख़ास बात ये थी कि बहुत जल्दी, जब वो मुश्किल से 1 साल का ही था, तो जैसे कि बच्चे पहले मम्मी पापा बोलना सीखते हैं, माँ बाप बोलना सीखते हैं, उसने इसकी बजाय काकोरी, जो कि पास बर्थ में उसका गांव था, वो उसका पहला शब्द था, और दूसरा शब्द था घोड़ा गाड़ी। यानी बच्चे जैसे आमतौर पे अपने माता पिता का नाम सबसे पहले सीखते हैं, उसने वैसा कुछ नहीं बोला। उसने अपने पिछले जन्म के गांव का नाम और जिस तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ था घोड़ा गाड़ी से, उसका जिक्र किया। और उसके खेल भी बहुत अजीब होते थे। वो बचपन में ही पलंग को, जैसे पलंग के पाँव के साथ रस्सी बांधकर, ऐसे जैसे पलंग घोड़ा गाड़ी हो और वो घोड़ा चला रहा है, और इसी तरीके से वो, जैसे घोड़ों को चलाते वक्त चालक निर्देश देते हैं ना, इसी तरीके से वो निर्देश दिया करता था। तो उसके बचपन के खेल भी कुछ अलग ही थे, अलग, बच्चों से अलग। वो घोड़ा गाड़ी चलाना, और जैसे वो फल सब्जियां बेच रहा है, इस तरह के गेम्स वो खेला करता था। खुशकिस्मती से वो एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ था, तो जब वो अपने पास्ट बर्थ की बातों का जिक्र करता था, ये कहता था कि काकोरी गांव का नाम लेता था और घोड़ा गाड़ी का जिक्र करता था, और भी अपने पास्ट बर्थ की जो यादों का जब वो जिक्र करता था, तो जो उसके आसपास के लोग थे वो उसे और प्रोत्साहित करते थे। गांव के लोग उससे और भी ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते थे, उसे एक प्रोत्साहन मिलता था। मतलब कोई भी उसे डांटता डपटता नहीं था, उसे चुप नहीं कराता था। बच्चे को एक प्रोत्साहन मिलता था जब वो अपने पिछले जन्मों की यादों का जिक्र करता था। इसी तरीके से वक्त गुजरने के साथ साथ जब नरेश कुमार लगभग 4 साल का था, तब हैदर अली, जो कि उसके पास्ट बर्थ में पिता थे, वो उसके गांव में दान इकट्ठा करने के लिए आए। तो जब वो घर घर जाके दान इकट्ठा कर रहे थे, तो नरेश, जो कि उस वक्त बच्चा ही था, 3.5-4 साल का, वो अब्बू अब्बू कहते हुए उनके पीछे पीछे पूरे गांव में घूम रहा था और उन्हें अब्बू अब्बू पुकार रहा था। ये बात अजीब थी कि एक बच्चा एक अनजान शख्स को अब्बू अब्बू कह के पुकार रहा है और उसके पीछे पीछे घूम रहा है। जब गुरु प्रसाद
जो कि नरेश के पिता थे, उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने हैदर अली से, क्योंकि वो हैदर अली के पीछे पीछे ही उन्हें अब्बू अब्बू कहते हुए घूम रहा था ना, तो उन्होंने हैदर अली से, क्योंकि वो काकोरी गांव से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा भी बार बार काकोरी गांव का जिक्र करता है और किसी हैदर अली का नाम लेता है और मुशीर अली का नाम लेता है। तो इस पर हैदर अली ने उन्हें ये कहा कि वो किसी उसे मुस्लिम मज़ार पर लेके जाएं जहाँ ये बच्चा ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, तो इसकी बातें ठीक हो जाएंगी। तो वो उसे मज़ार पर भी लेकर गए, लेकिन कुछ नहीं होना था, कुछ नहीं हुआ और नरेश वैसे ही बातें करता रहा। इस वक्त तक शायद हैदर अली भी इस बात को समझने लगे थे कि नरेश जो बातें कर रहा है वो मुशीर अली की बातें कर रहा है, यानी वो उन्हीं के पुत्र होने का दावा कर रहा है। लेकिन क्योंकि वो एक कट्टर मुस्लिम थे तो वो, उन्हें डर लग रहा था कि वो किस तरीके से इस बात को उनके समाज में देखा जाएगा, कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और बजाय इसके कि वो नरेश को अपना पुत्र कह के स्वीकार करते, उन्होंने नहीं किया, बल्कि सलाह दी कि वो उसे कहीं लेके, बच्चा बहकी बहकी बातें कर रहा है, इसे कहीं लेके जाएं। यहाँ पर एक ख़ास बात और थी कि नरेश बहुत सारे उर्दू के शब्द बोला करता था जो कि नरेश को नहीं सिखाए गए थे। वो तो एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ था, तो उर्दू की अच्छी जानकारी, वो भी इतने छोटे बच्चे को, इसका कोई अर्थ नहीं बनता, लेकिन वो बहुत अच्छी उर्दू के बहुत गहरे और गूढ़ शब्द बोला करता था। इसे ज्ञानोग्लोसी कहा जाता है, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, जिसमें कोई व्यक्ति अचानक से उस भाषा में बात करने लगता है जिस भाषा को उसे सिखाया नहीं गया, उसके आसपास कोई बोलता नहीं है। इसी तरह का कुछ केस नरेश का भी था। और इसके साथ साथ नरेश का जो दाहिना हिस्सा था, उसकी शरीर का जो दाहिना हिस्सा था, वो कुछ दबा हुआ था। डॉक्टर पचरीसा जो कि इस केस पर स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने बाद में बताया कि क्योंकि एक बहुत गहरी मुशीर अली के सबकॉन्शियस माइंड में जो यादें थीं वो तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में थी, लेकिन एक गहरा आघात भी तो था ना जब उसकी मृत्यु हुई, जिस वजह से उसकी मृत्यु हुई, उसकी पसलियां सारी टूट गई थी दाहिने साइड की, इस वजह से उसकी मृत्यु हुई। तो वो जो एक सदमा कह लीजिए था मुशीर अली के साथ, तो वो एक शारीरिक चिन्ह बनकर नेक्स्ट बर्थ में भी ट्रांसफ़र हुआ, यानी नरेश की भी जो दाहिने साइड की जो हिस्सा था बॉडी का वो थोड़ा सा दबा हुआ था। डॉक्टर वाल्टर, जैसे कि हमने अभी तक बताया, डॉक्टर वाल्टर ने अपनी रिसर्च को, काफ़ी लंबी रिसर्च उन्होंने भारत के कई इस तरह के केस उन्होंने अपनी इस पुस्तक बोर्न अगेन में शेयर करे हैं, जिनके ऊपर उन्होंने रिसर्च की है। और नखलों के डॉक्टर पचरीसा जो कि उनके सहयोगी थे उस वक्त जब वो इस केस पर स्टडी कर रहे थे, उन्होंने ही नरेश की भी, उसकी बॉडी की भी जांच की थी, क्योंकि उसकी पसलियों में भी कुछ दिक्कत थी। तो खुद डॉक्टर पचरीसा भी इन बातों से हैरान थे कि इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ कैसे हैं नरेश और मुशीर के केस में। खैर, जब हैदर अली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला तो गुरु प्रसाद, नरेश के पिता, वो अपने कुछ दोस्तों के साथ काकोरी गांव पहुंचे। और जैसा कि मैंने एन फ्रैंक के केस में भी बताया था कि चाहे भौगोलिक नक्शा कितना मर्जी बदल जाए, आसपास कितनी मर्जी नई कंस्ट्रक्शंस हो जाएं, सब कुछ इलाका चाहे बदल जाए, लेकिन हमारे कदमों को रास्ते याद रहते हैं। इसी तरीके से नरेश के केस में भी था, नरेश के कदमों को रास्ता याद था। तो जैसे ही वो काकोरी गाँव पहुँचे हैं तो नरेश सीधे अपने घर यानी हैदर अली के घर पहुंचा। ऐसा ही एन फ्रैंक के केस में भी हुआ था, जब हमने देखा था कि एम्स्टर्डम में वो किस तरह से अपने पुराने घर में कितनी छोटी छोटी गलियों से होती हुई अपने माता पिता को लेकर पहुंची थी। इसी तरह से नरेश के जो घर का आसपास, मुशीर अली के घर के आसपास का जो नक्शा था वो पूरी तरह से बदल चुका था, लेकिन फिर भी नरेश बहुत आसानी से अपने घर तक पहुंचा। और न सिर्फ उसने हैदर अली को अपने पिता के रूप में पहचाना, बल्कि उसने और भी बहुत सही जानकारी दी जो मुशीर अली से जुड़ी हुई थी। उसके कपड़े, उसकी टोपी पहचानी, उसके रिश्तेदारों को, उसके दोस्तों को, बहुत से लोगों को उसने पहचाना। यहाँ तक कि मुशीर अली ने अपने पिता से छुपकर एक व्यक्ति को कुछ कर्जा दिया था और अपने पिता को इस विषय में नहीं बताया था। बाद में जब मुशीर अली की मृत्यु हो गई तो उस व्यक्ति ने हैदर अली को, यानी मुशीर अली के पिता को, वो कर्जा वापस किया था, ये कहकर कि आपके पुत्र ने मुझे कुछ धनराशि दी थी, अब उसकी मृत्यु हो गई है तो वो धनराशि मैं आपको लौटा रहा हूँ। इस धनराशि के बारे में हैदर अली को भी नहीं पता था, लेकिन नरेश ने इस केस के बारे में भी बताया कि किस तरीके से उसने अपने एक मित्र को धनराशि दी थी, जो कि बाद में हैदर अली को मिली। इसी तरह से
एक अकाउंट था हैदर अली का उस वक्त जब मुशीर अली ज़िंदा था, तो उनकी फैमिली का एक बैंक अकाउंट था जिसके विषय में उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया था। बाद में वो बैंक अकाउंट उन्होंने बंद भी कर दिया था, लेकिन नरेश को उस बैंक अकाउंट के विषय में भी पता था, उसमें कितने पैसे थे ये भी पता था। उसने हैदर अली को ये भी बताया कि उस बैंक में हमारा अकाउंट था और उसमें इतने पैसे थे। इस बात से हैदर अली भी हैरान थे, क्योंकि ये तो एक तरह से गुप्त बात थी जो उसके परिवार के लोग ही जानते थे। इस केस में भी जो मुख्य पॉइंट निकल कर सामने आए तो वैसे ही हैं जैसे कि हर पुनर्जन्म के केस में कुछ एक बातें सांझी होती हैं, उसी तरीके से हैं। जैसे कि जिस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई थी, उसका बर्थ मार्क होना, पूर्व जन्म की भाषा जो उसे नहीं भी सिखाई गई उसकी जानकारी होना, अपने घर के रास्ते जिन पर वो कभी चला नहीं, जिस गली में वो कभी गया नहीं, उसके विषय में जानकारी होना। और एक बात और है, जो आप जितने भी रीबर्थ के केसेस देखेंगे उसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि सभी की मृत्यु, जिन्हें भी अपना पास्ट बर्थ याद रहता है, अप्रत्याशित रूप से हुई होती है, अचानक हुई होती है, एक दर्द के साथ हुई होती है। वो अभी जीवन जीना चाहते हैं, अभी लंबी लंबी प्लानिंग्स हैं और अचानक से एक सदमे की तरह उनकी मृत्यु होती है। तो मुशीर के केस में भी यही था, एन फ्रैंक के केस में भी यही था। इसी तरीके से जब किसी की मृत्यु इस प्रकार से होती है, अचानक, अप्रत्याशित सी, एक सदमे की तरह, तब उसे पास्ट बर्थ में, अगले बर्थ में पास्ट बर्थ की यादें रहेंगी, इसकी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और जिन लोगों की मृत्यु अपने सामान्य तरीके से होती है, उनके केस में बहुत रेयर देखा गया है कि उन्हें इस तरह की कुछ यादें रहें। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि इस तरह के केस तो 0% ही हैं जिनकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई है और उन्हें अपना पास्ट बर्थ याद रहे। अगर हम इस चीज़ को समझें कि किस तरीके से फिर धर्म के नाम पर जो हमारे झगड़े हैं वो उनकी तो कोई आधार ही नहीं रह जाएगा। जब हम इस चीज़ को समझ जाएंगे कि धर्म और जाति इसका कोई मायने नहीं है, हम किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में पैदा हो सकते हैं, किसी भी परिवार में, हम किसी को निम्न स्तरीय समझना या किसी को क्योंकि वो दूसरे धर्म का है इसलिए उससे नफरत करना, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल लुप्त हो जाएंगी जब हमें ये चीज़ समझ में आएगी कि हम खुद कभी भी किसी भी रूप में जन्म ले सकते हैं। इसी तरह का एक अगला केस भी है जो इसी बोर्न अगेन पुस्तक में डॉक्टर वाल्टर द्वारा बताया गया है। वो भी एक भारतीय केस ही है, उसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही इस तरह के केस ज़्यादा होते सभी धर्मों में हैं, लेकिन क्योंकि बहुत छोटी आयु में ही ये यादें होती हैं और बहुत जल्दी ये यादें धूमिल भी पड़ जाती हैं, तो जब किसी अन्य धर्म का व्यक्ति या बच्चा इस तरह की चीज़ का जिक्र करता है तो उसे बच्चे की कल्पना है, बच्चे का खेल है, बच्चा है बस यूं ही बातें कर रहा है, इस तरह की बातें करके बच्चे को डीमोटिवेट किया जाता है, उसको बढ़ावा नहीं मिलता। और जब इस तरीके से, क्योंकि बच्चा भी समझता तो सब है ना, हमें लगता है कि बच्चा हमारी बातें नहीं समझ रहा। हकीकत में जब हम बच्चे को ऊपर यकीन नहीं करते, जब हम बच्चे को डांटते डपटते हैं, जब हम बच्चे को बस पागल है ये तो बस यूं ही कर रहा है इस तरीके से करते, तो बच्चा भी जानता है कि मुझे तो पागल समझा जा रहा है, मुझे तो बस बच्चा यूं ही कर रहा है समझा जा रहा है, वो सब समझता है। और ऐसी अवस्था में बच्चे खुद भी बहुत जल्दी इन बातों का जिक्र करना बंद कर देते हैं। अब जैसे एन फ्रैंक का केस था, ये तो एक एक्सेप्शनल केस हो गया कि बच्ची को 10-12 साल की उम्र तक भी यादें थी अपने पास्ट बर्थ की। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली तो जब इस तरह का व्यवहार हो, जैसा कि एन फ्रैंक के केस में उसके आसपास का वातावरण था, कोई उस पर बिलीव नहीं करता था। अगर ऐसा वातावरण किसी बच्चे को मिलता है तो वो बहुत जल्दी 4-5 वर्ष की आयु तक तो बिल्कुल ही भूल जाता है अपने पास्ट बर्थ की यादों को। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर इस लिंक के माध्यम से आप कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं। मैं आप सभी से इस छोटे से सहयोग की उम्मीद रखती हूँ। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। बोर्न अगेन पुस्तक में ही, जो कि डॉक्टर वाल्टर की